आपका मेरे चैनल जीवन के रंग निधि के संग में। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का वीडियो भी जन्माष्टमी से रिलेटेड ही है कि जन्माष्टमी में लड्डू गोपाल का विशेष स्नान कैसे कराएं। तो इसके लिए आपको वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि विशेष स्नान के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और विशेष स्नान आपको जन्माष्टमी में कब कराना है। तो और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है आज, क्योंकि विशेष दिन होगा लड्डू गोपाल का हम जन्मोत्सव मनाते हैं, तो उनका पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। पंचामृत 5 अमृत से मिलकर बना होता है: शहद, दूध, दही, घी और शक्कर का चूर्ण। तो आप इस तरह कटोरी में एक पंचामृत बना सकते हैं या अलग अलग भी स्नान कर सकते हैं। दूसरा है विशेष स्नान है, तो आप चंदन, केसर को थोड़ा सा घिसकर उसका लेप लगाकर लड्डू गोपाल का स्नान कर सकते हैं। और साथ में गुलाब के जो पंखुड़ियाँ हैं उससे जल में डालकर गुलाब जल बनाकर गुलाब जल से लड्डू गोपाल का स्नान कर सकते हैं। चंदन जो है, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसा रेडीमेड केसर और पीला चंदन मिला हुआ रेडीमेड मार्केट में मिलता है, आप वो भी लगा सकते हैं। जब हम अभिषेक करेंगे तो अभिषेक के लिए हमें कोई बड़ा पात्र चाहिए होगा, ताकि पानी इधर उधर ना फैले। और जो भी बर्तन आप लें वो पीतल का, तांबे का, कांसे का हो सकता है। अब तीनों में से कुछ ना हो तो स्टील का भी आप ले सकते हैं। जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं तो हमें शुभ चिन्ह अंकित बनाए जाते हैं, तो स्वास्तिक मैंने बना लिया है। और आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी को तुलसी दल रखकर स्थान दे सकते हैं, या फिर जैसे मैंने फूलों की पंखुड़ी रखकर, यानी पुष्प को रखकर स्नान दे सकते हैं। अब हम लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएंगे। तो बात हो रही थी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये विशेष स्नान है, तो विशेष स्नान आपको जन्माष्टमी के दिन आप कब कराएंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कुछ घरों में 12 बजे के बाद, जन्म के बाद स्नान वगैरह दोबारा से कराया जाता है, तो आप वो करा सकते हैं। और या फिर आप जैसे मैं करती हूँ कि पूजा की तैयारी जब हम करते हैं या सुबह ही जन्माष्टमी की सुबह जब हम लड्डू गोपाल जी का स्नान कराते हैं, मैं तभी उनका पंचामृत अभिषेक करके ये विशेष स्नान कराती हूँ। तो ये पंचामृत से आपको धीरे धीरे मालिश करनी है। अगर आप अलग अलग चीज़ों से अलग अलग कर रहे हैं तो पहले क्रम रहेगा, पहले आप शहद से मालिश करेंगे, फिर दूध से, फिर दही से, फिर घी से और फिर शक्कर के चूर्ण से, और उसके बाद फिर आप शुद्ध जल से दोबारा से स्नान कराएंगे। लेकिन अगर आप एक साथ कर रहे हैं, क्योंकि समय का अभाव होता है, तो समय के अभाव में हम इकट्ठे मिलाकर आप एक साथ इजी हो जाता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी का मैंने दोबारा से उनको थोड़ा सा पंचामृत जैसे लगा, उनके शरीर पर लगा ना रहे, तो दोबारा से गंगा जल मिश्रित जल एक पात्र में रखेंगे, आप उससे साफ़ कर सकते हैं। फिर आप चंदन का लेप करेंगे। तो जैसे होता है ना विशेष दिन, हमारे भी कोई शादी ब्याह या कोई विशेष दिन होता है तो हम कुछ खास करते हैं, तो बस वही है कि हम अपने आराध्य कृष्ण जी का जो बाल स्वरूप है लड्डू गोपाल जी का, तो वो उनकी जो है मालिश करते हैं और इस तरह से चंदन का लेप करते हैं। आपके पास चंदन हो तो आप चंदन घिस के भी लगा सकते हैं, और या फिर मार्केट में अवेलेबल है आजकल तो सारी चीज़ें, तो आज केसर और चंदन मिला हुआ चंदन आता है, आप उससे, जैसे कि ये मेरा रेडीमेड वाला ही है, और वैसे आप घिस के भी फ्रेश चंदन जो है वो उसका लेप कर सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। और उसके बाद जो है आप फ्रेशली आप गुलाब की पंखुड़ियाँ मिलाकर जल तैयार किया है मैंने, तो उससे भी मैं उनका स्नान कर रही हूँ। अब जो है हल्के हाथों से उन्हें पोंछ लेंगे, और हम भी इस दिन उनको थोड़ा सा इत्र लगा देंगे, जैसे मैंने लगा दिया है। और इत्र लगाने का भी अपना विशेष महत्व है। इससे बोलते हैं कि भगवान, हमारे इष्ट देव बड़े प्रसन्न होते हैं। अब मैं उन्हें तैयार कर दे रही हूँ, जैसे कि लड्डू गोपाल को थोड़ा सा मैं चंदन का तिलक कर दे रही हूँ, और छोटी सी जो है उन्हें टोपी पगड़ी मैंने पहना दी है, और जो उनका स्थान है वहाँ पर उनको बिठा दिया है। थैंक यू।